गुड इवनिंग। मसीह में आपकी सलामती हो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जो कि पार्ट 1 था, डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिज़ायर्स ऑफ योर हार्ट। और ये ज़बूर 37 है और उसकी वर्स नंबर 4, ठीक है, जिस पे हमने डिटेल्ड बात की थी कि खुदा इंटरेस्टेड है इस बात में कि हमारी डिज़ायर्स पूरी हों, हमारी दिल की मुरादें पूरी हों। खुदा के कलाम में ये नहीं लिखा कि तुम्हारी ज़रूरतें तो मैं पूरी कर दूँगा, लेकिन जो डिज़ायर्स हैं वो तुम कहीं और से पूरी करना, ठीक है। तो खुदा इस बात में इंटरेस्टेड है कि सब कुछ, हमारी डिज़ायर्स भी इवन, वो खुदा से जो है वो पूरी हो। खुदा जो है हमारा अल्टीमेट जो सोर्स है, ठीक है, वो खुदा हो, ना कि दुनिया हो, ठीक है। खुदा की मर्ज़ी ये है कि हमारी तमाम ज़रूरतें सिर्फ खुदा से पूरी हों। आमीन। आज हम एक ऐसा पैसेज पढ़ने वाले हैं जिससे हम बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं, ठीक है। और इस पैसेज को बहुत मिसकोट भी किया गया और जिससे जो है वो बताया गया, कई बार मैंने बहुत जगह सुना, ठीक है, लोग इसको इस तरह से प्रीच कर रहे होते हैं कि वो गुर्बत को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, इस पैसेज को पे जब वो बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, ठीक है, और सीखेंगे कलाम में से कि कलाम जो है वो क्या कहता है, ठीक है। मैं नहीं कहूँगी कि आप मेरी बात पे बिलीव करें, मेरी बात पे ट्रस्ट करें, पर सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो आपकी जो सोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अगर कलाम कह रहा है तो ठीक है, हम इस सोच के साथ जो है वो चलेंगे। लूका उसका 16 बाब और उसकी वर्स नंबर 19 से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है, एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाज़ा पर डाला गया। उसे आरजू थी कि दौलतमंद के मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। अब यहाँ पे कहेंगे कि अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखते हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हैं बाद में जाके, अभी मेरे पास उर्दू बाइबल पढ़ी है तो, लेकिन जब आप इंग्लिश बाइबल में देखेंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि डिज़ायर वर्ड, ठीक है, डिज़ायर वर्ड क्लियरली लिखा हुआ है, आप इसे देखिएगा। अब यहाँ पर देखें, उसे आरजू थी कि दौलतमंद के मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे। अब उसकी डिज़ायर ही ये है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप आप जाते हो, आप रास्ते में हो, ठीक है, आपने फुटपाथ पे देखा होगा बहुत सारे बैगर्स बैठे होते हैं, ठीक है, जो कि मांग रहे होते हैं। क्या कभी भी आप ऐसा करोगे कि किसी बैगर से मांगोगे, है ना? और हो सकता है आप सोच रहे हो ये कैसी बात है, ये मैंने कैसी एग्जांपल दी है। तो ये सच बात है, कभी भी हम बैगर से नहीं मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वो हमें नहीं दे सकता, वो हमें मुहैया नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, जो गरीब लाजर है उसे पता है कि मैं किससे मांग रहा हूँ। जब आप खुदा से मांग रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हो, ठीक है। तो गरीब लाजर ने मांगा ही ये, गरीब लाजर की आरजू ही ये है कि उसे सिर्फ इतना मिल जाए कि जो अमीर शख्स है उसके अगर मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ, वो क्या कह रहा है कि उसे आरजू थी कि वो दौलतमंद के मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे। अब उसे सिर्फ आरजू ही इतनी थी। अब होता क्या है कि प्रीचर्स और बहुत सारे जो प्रीच करने वाले लोग हैं या लीडर्स हैं, ठीक है, वो हमें क्या कई बार बता रहे होते हैं, ठीक है, वो हमें पैसिविटी में डाल रहे होते हैं, ठीक है, वो हमें बता रहे होते हैं कि इट्स ओके, अगर आप गरीब भी हैं तो इट्स ओके, ठीक है। बल्कि ये सिखाने की ज़रूरत है कलीसिया को, ठीक है, ये कलीसिया को सिखाने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि गुर्बत हमारा हिस्सा नहीं है, ठीक है। क्या है? गुर्बत हमारा हिस्सा नहीं है, बल्कि खुदा ने हमारे लिए बहुत सी, इस्तिश्ना 28 अगर आप पढ़ते हो, वो सारी बरकतें किसके लिए हैं, कलाम में लिखी हुई, तो इसका मतलब है ये हमारे लिए ही हैं, ठीक है। हमारा हिस्सा जो है वो क्या है? बरकतें हमारा हिस्सा हैं। और हमें क्या बताया जा रहा है कि ठीक है, इट्स ओके, गरीब हैं तो इट्स ओके। बल्कि कलाम क्या कहता है? यीशु मसीह जो कि अमीर था, वो हमारे लिए गरीब बना, ठीक है, ताकि हम क्या बने? हम अमीर बने। उसने हमारे गुनाहों को उठाया ताकि हम क्या बने? हमारे पे गुनाह ना रहें, हम पाक हो जाएं,
तो अब क्या है, हमें किस बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, मैं ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर करूँगी कि मैं कहीं पर भी ये नहीं चाहती कि हम जो है अब दौलत के पीछे भागना शुरू कर दें या खुदा के पास दौलत लेने को आएँ, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ये हमारा हिस्सा है, ये हमें मिलना ही है, ठीक है। क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहते हैं, पहले उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी, ठीक है। कौन सी सब चीज़ें? और ये बात मटेरियल ब्लेसिंग की है। हो सकता है कोई कहे कि नहीं मटेरियल ब्लेसिंग की तो ये बात ही नहीं, ये मटेरियल ब्लेसिंग की बात है, ठीक है। अगर आप ऊपर जाके वर्सेस पढ़ते हो तो फिर आपको पता चलेगा कि ये मटेरियल ब्लेसिंग के ही बारे में लिखा गया है, ठीक है। मैं कतई नहीं चाहती कि हम दौलत को जो है वो अपना खुदा बना लें, ठीक है। खुदा को खुदा ही रहने दें, लेकिन इस बात की अंडरस्टैंडिंग में ज़रूर बढ़ें कि खुदा ने हमारे लिए क्या रखा है। अब आजकल हम क्रिश्चियंस में क्या देखते हैं, क्रिश्चियंस जो कि सबसे ज़्यादा कर्ज लेते हैं, और पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के बारे में बात कर रही हूँ। बाहर क्रिश्चियंस बहुत लाइक वो अगर आप उनको देखते हो उनकी लाइफ को, ठीक है, तो वो ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग हैं, ठीक है। जैसे कलाम मुक़द्दस कहता है कि बाइसे बरकत बनो। अब बाइसे बरकत आप कब बनते हो, जब आपके पास हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बताया गया है क्रिश्चियंस को, ये चीज़ें उनके जहन में डाली गई हैं, ठीक है, कि गुर्बत जो है वो गुर्बत इट्स ओके, गुर्बत होना जो है वो बुरी बात नहीं है। तो अब क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस थॉट में जा रहे हैं, लोग समझते जा रहे हैं कि ठीक है हम गुर्बत है और गुर्बत खुदा की मर्ज़ी है, ठीक है। लोग इस तरह की बातें जो है वो कह रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप इस्तिश्ना 28 देखते हो कि खुदा दौलत को ना पसंद करता तो खुदा ने अब्राहम को क्यों दौलत दी थी। आप खुद सोचें, खुदा ने क्यों अब्राहम को दौलत दी, ठीक है। जब मेरे पास, आपके पास, हम सबके पास कुछ होगा तो हम अपनी कम्युनिटी को उठाएंगे, ठीक है। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कि गुर्बत में डूबी हुई है, कर्जे में है। हालांकि खुदा ने क्या कहा था कि तुम कौमों को कर्ज दो, ठीक है। वो किसी पर्सन की बात नहीं कि तुम उस शख्स को या अपने नेबर को कर्ज दो, बल्कि उसने कहा तुम कौमों को कर्ज दो। और हम क्या हैं, कर्ज ले रहे हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? खुदा की मर्ज़ी में ये कतई शामिल नहीं है कि हम कर्ज लें, बल्कि हम कर्ज दें। खुदा ने हमें, इसकी किताब में लिखा हुआ है, उसका 9 बाब और उसकी 16 आयत में ये क्लियरली लिखा हुआ है। अगर मैं आयत में वैसे बता दूंगी कि मस्कीन की कोई नहीं सुनता, ठीक है। और जब हमारे पास कुछ होगा तो हमारी सुनी भी जाएगी, ठीक है। और खुदा की मर्ज़ी में शामिल है। मैं बार बार कह रही हूँ, खुदा की मर्ज़ी है कि हम ब्लेस्ड हों। आपको पता है, अगर आप किसी कोई भी शख्स जो कि अपने बाप से मांग रहा है, ठीक है, कोई भी जो अपने बाप से मांगता है उसे लालची नहीं कहा जाता। हो सकता है लोग कहें कि हमें ये सिखाया जा रहा है कि हम जो है वो मांगें और हमें लालच सिखाया जा रहा है। नो, अपने बाप से मांगने वाला कोई शख्स लालची नहीं होता, ठीक है। बल्कि अगर आप दुनिया से, क्योंकि अगर आप अपने बाप से नहीं मांग रहे ना, और अगर आप अपने नेबर से मांग रहे हो या किसी और शख्स से मांग रहे हो तो वो बुरी बात है, ठीक है। और अगर आप किसी और पर जो है वो ट्रस्ट करते हो। अब यहाँ पर देखें, मैं आपको पैसेज बताती हूँ, पैदाइश उसका 14 बाब और उसकी लास्ट की कुछ वर्सेस हैं वो बताऊंगी। वो अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे अब्राहम जो है ना इस बात में इस्टेब्लिश हैं कि मुझे किसी और से नहीं लेना। अब यहाँ पे अब्राहम क्या कह रहा है, ना तो मैं कोई धागा, ना जूती का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज़ लूँगा, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने अब्राहम को दौलतमंद बना दिया, ठीक है। अब इस तरह से अब्राहम को पता है उसका सोर्स कौन है, खुदा उसका सोर्स है।